चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। देश में 1 जनवरी से इनको लगेगी कोरोना वैक्सीन। विधवा महिलाओं को 5 लाख रुपए और सिलाई मशीन दे रही केंद्र सरकार, जानिए पूरी डिटेल्स। यहाँ 7 से अधिक बच्चे पैदा करने पर महिलाओं को मिलता है गोल्ड मेडल, साथ में जिंदगी भर रहना खाना फ्री। रेलवे ने यात्रियों को दिया झटका, जनरल टिकट से यात्रा कर लिया बड़ा फैसला। कृषि मंत्री ने की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, बोले हम हर प्रकार से बातचीत के लिए तैयार। शिक्षा विभाग ने 21 दिसंबर से 28 फरवरी तक स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के आज से लागू हुए नए नियम, न्यूनतम बैलेंस न होने पर रोजाना कटेंगे 100 रुपए। जी हां, अगर आपका भी सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पोस्ट ऑफिस ने अपने ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस की तय लिमिट को आज से लागू कर दिया है। अब ग्राहकों को सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस 500 रुपए बनाए रखना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 100 रुपए रोजाना शुल्क काटा जाएगा और शेष राशि 0 हो जाएगी, जिससे आपका खाता भी बंद हो सकता है। इंडिया पोस्ट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। यहाँ 7 से अधिक बच्चे पैदा करने पर महिला को मिलता है गोल्ड मेडल, साथ में जिंदगी भर रहना खाना फ्री। जी हाँ, दुनिया में जनसंख्या विस्फोट से सभी परेशान हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण कई तरह की समस्याएं सामने आने लगी है। इसमें प्रदूषण की दर बढ़ने से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक शामिल है। कई देशों ने, खासकर चीन ने, जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए अपने देश में कड़े नियम बना दिए हैं। यहाँ 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर लोगों को कई सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। हालांकि अब ये नियम हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों से बच्चों पर कंट्रोल करने की अपील की गई है। लेकिन आज हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वहां मामला ठीक उल्टा है। इस देश में अगर आपने 7 बच्चे पैदा किए तो आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा भी कई सुविधाएं दी जाती हैं। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। ऐसा ही एक देश है कजाकिस्तान। इस देश में 7 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिला को गोल्ड मेडल दिया जाता है, साथ ही उन्हें हीरो मदर्स की उपाधि दी जाती है। अगर महिला ने 6 बच्चे को जन्म दिया है तो उसे सिल्वर मेडल दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन महिलाओं को मेडल के अलावा भी कई सुविधाएं दी जाती है। अपनी मर्जी से मंडी व दाम के निर्धारण की किसानों को होगी आजादी, कृषि मंत्री। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जिन कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं वह उनके ही हित के लिए काफी सोच विचार कर सरकार ने बनाए हैं। इसलिए आंदोलन की जगह वार्ता के जरिए इसे हल करने का प्रयास करें। साथ ही उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को सर्दी व कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली परेशानियों का भी उल्लेख किया है और इस आंदोलन से दिल्ली की आम जनता को हो रही मुश्किलों का भी हवाला दिया। कृषि मंत्री ने कहा, नए कृषि सुधार कानूनों के तहत एपीएमसी मंडी में लगने वाला कमीशन देने की किसान को बाध्यता नहीं होगी। उन्हें अपनी फसल के लिए अपनी मर्जी से मंडी और दाम चुनने की पूरी आजादी होगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी और मैंने बार बार यह कहा कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। इस वर्ष भी एमएसपी पर फसलों की खरीद बहुत अच्छे से हुई। एमएसपी को हमने ही 1.5 गुना किया है। अगर एमएसपी को लेकर उनके मन में कोई शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। चांद पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा नासा, 18 एस्ट्रोनॉट्स की टीम में शामिल भारतीय मूल के राजाचारी।
जी हां, नासा चांद पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। संस्था ने 2024 में अपने मिशन के लिए 18 एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम बनाई है, जिसमें भारतीय मूल के राजाचारी भी शामिल हैं। नासा आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर अगला पुरुष और पहली महिला को उतारने की तैयारी कर रहा है। खबरों की माने तो आर्टेमिस टीम भविष्य में नासा के दूसरे मिशन पर भी काम कर सकती है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। विधवा महिलाओं को 5 लाख रुपए और सिलाई मशीन दे रही केंद्र सरकार। जी हां, सरकारी योजनाओं और नीतियों को लेकर केंद्र सरकार आधिकारिक माध्यमों से जानकारी देती रहती है, लेकिन अब एक वीडियो में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार विधवा महिला समृद्धि योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार विधवा महिलाओं को 5 लाख रुपए नकद और फ्री में एक सिलाई मशीन दे रही है। ऐसे में आम लोगों के लिए यह जानना जरूरी हो गया है कि क्या केंद्र सरकार वाकई में ऐसी स्कीम चला रही है। अब इस योजना के बारे में केंद्र सरकार ने खुद सारी सच्चाई उजागर कर दी। केंद्र सरकार की पीआईबी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो और इसमें किए गए दावों को फर्जी बताया गया है। कृषि मंत्री ने की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील, बोले हम हर प्रकार से बातचीत के लिए तैयार। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है। सरकार से अब तक की हुई बातचीत और मिले प्रस्तावों को संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया। फिलहाल बात बनती नहीं दिख रही है। सरकार और किसान मोर्चों ने एक दूसरे के पाले में गेंद डाल दी है। 12 और 14 दिसंबर के आंदोलन की घोषणा के बाद आगे इसके विस्तार के संकेत हैं। किसान बोले, नोटबंदी से जीएसटी तक में मोदी सरकार को अभी तक कहीं से तगड़ा विरोध झेलने को नहीं मिला। अब किसान पहली बार सरकार को टक्कर दे रहा है। हमें अपनी फिक्र नहीं है, कानून वापस होने पर ही लौटेंगे। देश में 1 जनवरी से लगेगी कोरोना वैक्सीन। जी हां, कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया। 1 जनवरी से जिले में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को शासन की ओर से यह डायरेक्शन दिया गया है। हालांकि ऑफिशियल ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। पहले चरण में यह वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस ऑफिसर्स और 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जानी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। रेलवे ने यात्रियों को दिया झटका, जनरल टिकट से यात्रा कर लिया बड़ा फैसला। जी हां, रेलवे ने ट्रेन यात्रियों को फिर से झटका दिया है। जनरल टिकट जारी करने के ताजा आदेश के बाद इसे वापस ले लिया गया है। हालांकि बीते 8 दिसंबर को रेलवे की ओर से जारी आदेश के बाद संक्रामक और जानलेवा बीमारी के कारण लंबे समय से बंद रेलवे के टिकट काउंटर खुल गए हैं। यहां आम रेल यात्रियों को जनरल टिकट उपलब्ध कराया जा रहा था। नए आदेश के मुताबिक अभी जनरल टिकट नहीं मिलेंगे। इससे गंतव्य तक जाने में आम लोगों की परेशानियां फिर से बढ़ जाएगी। शिक्षा विभाग ने 21 दिसंबर से 28 फरवरी तक स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की। जी हां, शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव ने आदेश जारी कर कश्मीर संभाग के सभी स्कूलों व जम्मू कश्मीर के विंटर जोन में आने वाले स्कूलों में 21 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियों की घोषणा की। आदेश के तहत सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल इस दौरान बंद रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान 11वीं व 12वीं कक्षा की ऑनलाइन व ऑफलाइन ट्यूटोरियल कक्षाएं चलती रहेंगी। इन कक्षाओं को चलाते समय कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फ पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के आसार हैं।
पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और गरज के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत, ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए रोहित शर्मा फिट घोषित। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली है। टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फिटनेस टेस्ट पास कर दिया है। रोहित शर्मा आज ऑस्ट्रेलियाई रवाना होंगे। रोहित शर्मा हालांकि टीम इंडिया के लिए कितने टेस्ट खेलेंगे, इस पर स्थिति साफ नहीं है। रोहित शर्मा पिछले 20 दिनों से नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे थे। इससे पहले 20 नवंबर को रोहित शर्मा एनसीए में फिटनेस टेस्ट से गुजरे थे। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा ने आज सुबह ही फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। रोहित शर्मा हालांकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चारों टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन के बेहद सख्त नियम है। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। ऐसी स्थिति में रोहित शर्मा आखिरी 2 टेस्ट के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच 9 जनवरी से खेला जाना है।